अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों का सामने अभी आज जुमा का दिन तशरीफ़ लाया थोड़ा कुछ बातचीत करने के लिए। इस्लाम का केंद्र भूमि सेंटर है मक्का मदीना। इस्लाम ये सारा दुनिया में छाया फैला ये मक्का मदीना से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी पैगंबर आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जन्म हुआ मक्का में। काबा शरीफ के करीब उनका घर है, अभी भी है वही घर। पुराना जो घर है वही टूटा हुआ नया करके घर बनवाया, 2 माला है घर का। और उन्होंने हिजरत किया, मक्का में जब रह नहीं पाया हिजरत किया, मदीना में आया, हिजरत करके आया मदीना में। बाद में मदीना में उनका रौज़ा है, रियादुल जन्नत का, मस्जिद नबवी का अंदर रियादुल जन्नत का बाजू में वो हुजरा में दाफन हुआ। जो जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहता था वही जगह पे उनको दाफन हुआ। तो कब्रिस्तान है मक्का मदीना में 2 मशहूर, सारा दुनिया में इस्लाम का वजह से 2 मशहूर कब्रिस्तान है। एक है मक्का में जन्नतुल मावा, ये काबा शरीफ से तकरीबन लगभग 3 किलोमीटर दूर होगा। और दूसरे है मदीना में, उसको नाम है, ये कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल बाकी। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रौज़ा है, रौज़ा से एकदम करीब है। ये जन्नतुल बाकी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा था उस वक्त फजर का नमाज मस्जिद नबवी में ख़त्म करने के बाद सहाबा इकराम साथ में लेके आके जियारत करता था जन्नतुल बाकी में, फजर नमाज का बाद में। और असर नमाज का बाद में भी सहाबा इकराम के साथ में लेके आके जियारत करता था। अभी भी ये आदत अभी भी है, ये ट्रेडिशन अभी भी चालू है। फजर का नमाज का बाद में चालू कर देता और असर का नमाज के बाद में चालू कर देता। 1 घंटा 1.5 घंटे ऐसा खुला रखता, शायद 1 घंटा होगा। 1 घंटा का भी बहुत घूम कर देखने के, जियारत करने के लिए। तो ये जन्नतुल बाकी ऐसा एक महत्वपूर्ण कब्रिस्तान जहाँ में जन्नतुल मावा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले बीबी माँ खदीजतुल कुबरा का कब्र है, मकबरा है वहाँ। और बाजू में हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र है। ये है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा बच्चा होने के बाद में वो इंतकाल फरमाया, उनका कब्र है माँ का साथ बीबी खदीजतुल कुबरा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र के साथ में बाजू में ये बच्चे का कब्र है, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जन्नतुल बाकी में कब्र है, बहुत सारे कब्र है। ये हज़रत जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र है, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र है, माँ फ़ातिमा तो ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा बेटी माँ फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माँ का कब्र, माँ फ़ातिमा का रज़ियल्लाहु, जन्नत का सरदारनी, जन्नत का लीडर, महिला का लीडर है माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका कब्र है। और बीच में, एकदम बीच में है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम का 3rd खलीफा, 3 नंबर जो खलीफे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र है वहाँ। हम गया था एक बार साल 1997 में, 1997 में मैं गया, मक्का में भी गया, मदीना में भी गया, जन्नतुल बाकी में भी गया, जन्नतुल मावा में भी गया और वहाँ जियारत किया हमने वहाँ जाकर। ये बहुत महत्वपूर्ण कब्रिस्तान है। ये बहुत सारे 10,000 सुना जा रहा है 10,000 सहाबी का कब्र है वहाँ। और ताबेइन का कब्र है, ताबेइन का कब्र है, अल्लाह का अली गौस कुतुब का कब्र है, बहुत सारे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान का वीडियो आप भी, ये हमारा ये वीडियो के साथ है, आप मेरा ये वीडियो आपके पास गुजारिश है, ये मेरे ये वीडियो पूरा देखिए
खींच खींच के मत देखिए, बहुत सारे आइटम चला जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मज़ा आएगा जब पूरा देखेगा। आपके पास मेरा तमन्ना, मेरा गुजारिश है, मेरा ये चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के नहीं मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल को, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा ये पूरा वीडियो आप देखेगा आप लोग, मेरा ये पूरा वीडियो आप लोग देखेगा, ये मेरा तमन्ना है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ ग़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से असर की नमाज़ पढ़ चुका हूँ मैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जन्नतुल बकी की दीवार है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आज मैं आपको जन्नतुल बकी अंदर से दिखा सकूँ। और मेरे पीछे देखें, ये मस्जिद नबवी है, और असर के वक्त और फजर की नमाज के वक्त जन्नतुल बकी को खोला जाता है। अभी जब जनाजे आएंगे तो उनके लवाहिकीन के साथ मैं भी अंदर जाने की कोशिश करूँगा। और मैं आज तक जन्नतुल बकी नहीं देख सका और आपको दिखा सका, लेकिन आज शायद मैं आपको जन्नतुल बकी अंदर से दिखा सकूं। तो लोग तो जा रहे हैं और देखते हैं हमारी बारी आती है कि नहीं। आए, मैं आपको लेकर चलता हूं जन्नतुल बकी के अंदर। दोस्तों, ये जन्नतुल बकी है और मैं आखिरकार जन्नतुल बकी में आ गया। और यहाँ पर हज़ारों कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान बहुत दूर तक फैला हुआ है। और जन्नतुल बकी में ये कब्रें आज मैं भी आपके साथ साथ पहली बार देख रहा हूँ। दोस्तों, ये देखें, यहाँ पर सारी कब्रें जो हैं वो कच्ची हैं और इन कब्रों पर एक एक पत्थर रखा गया है बस। और हाजी यहाँ पर आए हैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। ये कब्रिस्तान बहुत दूर तक फैला हुआ कब्रिस्तान है। ये जिस कब्र के ऊपर एक पत्थर है ये मर्द की कब्र है, लेकिन जिस कब्र के ऊपर दो पत्थर है इस तरह से, ये औरत की कब्र है। तो वो जो मैंने आपको दिखाया था ओमान में, सलाला में, वहाँ भी कब्रिस्तानों पर ऐसे ही था। शायद ये अरब जो लोग हैं इनका ये पुराना एक शायद कब्र को बताने का तरीका है कि मर्द की है, औरत की। देखें, ये एक पत्थर है, ये मर्द की है, ये एक पत्थर है, ये मर्द की है, लेकिन ये दो पत्थर हैं तो ये औरत की कब्र है, और ये भी दो पत्थर हैं तो ये औरत की कब्र है। तो जन्नतुल बकी में मैं आज पहली बार आया हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ जन्नतुल बकी। दोस्तों, ये देखें, बहुत दूर तक फैला हुआ जन्नतुल बकी, और ये एक्सटेंशन हो रही है मस्जिद नबवी की। ये देखें, ये पीछे उसके मीनार नज़र आ रहे हैं और वो जनाजे जा रहे हैं। ये देखें, इन जनाजों की वजह से ही हाजियों को भी मौका मिल जाता है इसके अंदर आने का। ये देखें, वो सामने जनाजे जा रहे हैं। और ये है जन्नतुल बकी, जो बहुत पुराना कब्रिस्तान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक ये कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये है मदीना की जन्नतुल बकी, मदीना का सबसे कदीम कब्रिस्तान। यहाँ पर शहदा भी हैं, यहाँ पर सहाबा भी हैं, यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मदफून है, हज़रत बीबी फ़ातिमा भी यहाँ पर मदफून है, और बहुत बेतहाशा ऐसे सहाबा जो जानिसार थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आज मुझे पहली बार ये सादत नसीब हुई है, तो मैंने कहा मैं इस सादत में आपको भी शामिल करूं। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जन्नतुल बकी। दोस्तों, जन्नतुल बकी में तमाम कब्रें जो हैं वो कच्ची हैं, और यहाँ पर जो यहाँ की इंतज़ामिया के लोग हैं, जिनको यहाँ की पुलिस है वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं, बसा औक़ात वो यहाँ से मिट्टी उठाने की कोशिश करते हैं या पत्थर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये सख्ती की गई है। दोस्तों, ये जो आप कब्रिस्तान में छोटी छोटी दीवारें देख रहे हैं, इसको डिवाइड किया गया है 43 मुरब्बों के अंदर। इसको एक जगह को मुरब्बा कहते हैं, और उस मुरब्बा में जितनी भी कब्रें होती हैं, जिस तरह यहाँ पर भी हैं, एक मुरब्बा के अंदर जितनी भी कब्रें होती हैं उनको 3 साल के बाद उन्हीं कब्रों में दोबारा जो है दूसरी कब्रें बना दी जाती हैं। ये यहाँ का तरीक़ाकार है, और ये बहुत दूर तक फैला हुआ कब्रिस्तान है, और इसको एक्सटेंड किया जा रहा है बहुत दूर तक। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे यहाँ पर मिली, और यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके हवाले से उन्होंने मुझे बताया। तो ये है जन्नतुल बकी,
اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو حضرت عثمان غنی میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو دو نیلے رنگ کے بورڈ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں, یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے اور یہ بورڈ یہاں پر لگائے گئے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہاں لے کر چلوں اور قریب سے دکھاؤں, اور میں حضرت بی بی فاطمہ سرکار کی قبر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. دوستو یہاں پر میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر قبریں ہیں, بہت زیادہ قبریں ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن دوں. جو میں نے یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کو اردو آتی ہے ان سے سنا ہے. اس کو بہت دور تک ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. وہ جو دور پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ پہاڑی, اس سے بھی آگے تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں بے تحاشا وہ حاجی جو ہیں یہاں پر موجود ہیں جو جنت البقیع میں آئے ہوئے ہیں, اور میں بھی یہاں پر موجود ہوں. دوستو یہ جو الگ سے ایک 4 دیواری نظر آ رہی ہے یہ دیکھیے, یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قبر ہے. یہ جو الگ سے 4 دیواری نظر آ رہی ہے حضرت زین العابدین یہاں پر مدفون ہے. یہ ایک الگ سے احاطہ بنایا گیا ہے, اور جنت البقیع جہاں پر بڑے بڑے جید صحابہ اور شہداء مدفون ہیں یہ ہے جنت البقیع. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں, یہ جو آتا ہے 4 دیواری چھوٹی سی, یہ حضرت زین العابدین سرکار یہاں پر مدفون ہے, جنت البقیع مدینہ. دوستو یہ جو سامنے بڑی دیوار ہے یہ جو سامنے بڑی دیوار ہے یہ حضرت بی بی فاطمہ سرکار, یہ حضرت بی بی فاطمہ سرکار, یہ حضرت بی بی فاطمہ سرکار. کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر مدفون ہے. مدینہ شریف کا سب سے پہلا قبرستان جنت البقیع کہلاتا ہے. بقیع کا لفظ ایسے وسیع زمین کے خطے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں خودرو جڑی بوٹیاں اور پودے اگتے ہوں یا خود بھی اگائے جا سکتے ہیں. مدینہ شہر سے ملکہ یہ غیر آباد رقبہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے دور میں مسلمانوں کا پہلا قبرستان بنا دیا گیا تھا. مدینہ شریف کا پرانا نقشہ دیکھیں تو یہ قبرستان شہر سے باہر ہوا کرتا تھا, جو اب مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے بعد مسجد نبوی کے ایک دروازے کے عین سامنے آ چکا ہے. یہاں پر حضرت امام حسن, حضرت امام سجاد, حضرت امام باقر اور حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں. ان کے علاوہ یہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ, 9 امہات المومنین اور اولیاء کرام, علماء, صوفیہ اور محدثین آرام فرما ہیں. کہا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں ابتدائی طور پر کسی قبر پر کوئی نشانی یا کتبہ موجود نہ تھا جس سے اہل قبر کی پہچان ہو سکے, مگر آج سے کم و بیش 600 سال پہلے تحقیق اور تردد سے یہاں پر قبروں کے کتبے لگائے گئے اور احاطے بھی تعمیر کیے گئے تھے, مگر آج یہاں کوئی نشانی, کوئی کتبہ موجود نہیں ہے. سب کے سب اندازے ہیں. حضرت زینب بنت محمد, حضرت ام کلثوم بنت محمد, حضرت رقیہ بنت محمد, حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت سودا, حضرت حفصہ, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت ماریہ, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہاں پر آرام فرما ہیں. ہر نماز کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور میتوں کو یہاں لا کر دفنایا جاتا ہے, مگر عام حاجیوں کے لیے یہ قبرستان صرف فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کھولا جاتا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ جنت البقیع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا سکوں. مدینہ شہر کا قانون ہے کہ جب اس شہر میں کوئی مرتا ہے تو اسے ایمبولنس کے ذریعے جنت البقیع سے ملحقہ اس مقام پر لایا جاتا ہے جسے ادارہ اکرام الموتیٰ کہا جاتا ہے. اس عمارت کے اندر 4 غسل خانے ہیں جہاں 4 پاکستانی
اور ایک مقامی میتوں کو غسل دیتے ہیں اور کفن پہنایا جاتا ہے، جبکہ عورتوں کی میت کے لیے علیحدہ انتظام ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ ایمبولینس کھڑی ہوئی ہیں اور میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنے مردے کو گھر میں غسل نہیں دے سکتے۔ کوئی جب مرضی تو یہ ایمبولینس جا کر لے آتی ہے اور پھر اس ادارے میں اس کو غسل دیا جاتا ہے اور پھر ان کو دفنایا جاتا ہے، اور روزانہ کم و بیش 20-25 جنازے لازمی 5 نمازوں کے دوران پڑھائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کے اوپر جنازے جاتے ہیں، اور میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پر جنازوں کو غسل دیا جاتا ہے، اور یہ میت گاڑیاں بھی ہیں، اور یہاں پر لواحقین کو ساتھ جنت البقیع میں لے جانے کے لیے یہ گاڑیاں استعمال بھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میت گاڑی میں اس جگہ پہ جنازہ ہوتا ہے، یہ اس جگہ پہ، اور یہاں 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور آگے ڈرائیور کے ساتھ اور پیچھے۔ ہر نماز کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور میتوں کو یہاں لا کر دفنایا جاتا ہے، مگر عام حاجیوں کے لیے یہ قبرستان صرف فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کھولا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جنت البقیع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ مناظر جنت البقیع کے ہیں جہاں دفن ہونے کی خواہش ہر مسلمان کرتا ہے۔ میں نے آج ایک اور مقدس مقام کی زیارت آپ کو کروائی۔ آپ کو میری کاوش کیسے لگی؟ مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں اسی طرح نیک